तो जब मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से रास्ते में मिला तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे बचा रहे थे? मैंने देखा कि आप और घर की नौकरानी एक साथ हैं, तो मुझे लगा कि इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। सुन लिया शुवेदोंग, मेरे बॉडीगार्ड को भी लगता है कि तुम और चोशाया के बीच कुछ है। मुझे लगता है तुम दोनों साथ मिलकर चल रहे हो। हाँ, ओ इसीलिए उस दिन तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बीवी जैसे बिहेव कर रही थी। तुमने ही उसे इतना हक दिया है। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। कौन सुनना चाहेगा तुम्हारे बयान? तुम और तुम्हारे चौशा साथ में रहो और मेरे जोशन को छोड़ दो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है, जब तक तुम्हारे घर का ये सारा मसला ठीक नहीं हो जाता तब तक जोशांग को मैं ले जाऊंगी। मुमकिन नहीं, वो मेरी बीवी है, वापस भी तो मेरे ही घर आएगी। हाँ शुवेदोंग, तुमने उसके साथ इतना कुछ किया तो मैं उसे तुम्हारे साथ फिर से कैसे भेजूंगी? ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मामला है, मैं उसे समझा दूंगा। बाहर की हो के मेरे घर के मामलों में तुम कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो। नहीं, अगर ऐसे जारी रहा तो शुवेदोंग की बेरहमी के आगे चैंगनिंग पर हाथ उठ सकता है। मैं चैंगनिंग को तंग नहीं कर सकती। बस तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। बस तुम मुझे एक ठीक वजह दे पाना। लेकिन हाँ, ठीक है शुवेदोंग, मैं जोशांग को तुम्हारे साथ जाने दूं, लेकिन अगर तुमने उसे फिर जरा भी तकलीफ दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाथ मत लगाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या तुम मदद कर सकते हो दूसरी गाड़ी तक जाने में? आशी, फिर मिलूंगी। सर, मैडम, आप वापस आ गए? जॉन, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुमने सोचा अगर मुझे जगाया ना जाता? मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों मुझे छोड़कर अकेले निकल गए हो। शुवेदोंग, आग नहीं लगी थी तो तुम्हें बहुत निराशा हुई होंगी ना? आखिर मैं जिंदा नहीं जली तो तुम इस औरत के लिए कैसे जगह बनाते? मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। जॉन, वाकया अचानक से हुआ था, हम डर गए थे और तुम चल भी तो नहीं सकती हो, इसलिए पहले हम बाहर चले गए कि आग कहाँ लगी है ये जान। हालात देखने फिर शाओहाओ को कैसे ले गए थे? वो क्योंकि शाओहाओ रूम में रो रहा था, मैं देखकर रह नहीं सकी। जॉन सुनो, हम दोनों में वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ? मैंने तुम दोनों जोड़ी की बात लगभग 5 साल मानी है, इसीलिए आज ये हाल है। मैडम, मैंने और सर ने कभी आपके साथ गद्दारी नहीं की, यकीन कीजिए। जॉन, हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है, तुम तो जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं हरगिज तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्या हमारे बीच का भरोसा इतना कमजोर है? ठीक है, मैं सच में तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। जमीन पर क्या पड़े हो? उठो जल्दी, कोई देख लेगा तो सोचेगा मैं तुम्हें सताती हूँ। अरे दरअसल ये भी डर गई थी, एक अकेली जो शरीफ घर की लड़की है, तुम उसे ऐसे सस्पेंड करोगी तो वो बेचारी क्या करेगी आखिर। उठो यहाँ से। हाँ तुम भी आगे से ऐसे जमीन पे मत गिर जाना। मेम साहिबा तो बेवजह कोई बात करने वाली है ही नहीं। जी सर। वेदोंग, आज मैं भी बिना वजह शक नहीं कर रही थी, बस आज तुमने मुझे बेजात इंसान के साथ घर में अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए गुस्सा हो गई। जॉन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से कभी भी ऐसे किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर वादा करो आगे से तुम मुझे घर में कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी मर्जी। क्या खूब जोड़ी है। मैं देखती हूँ तुम मेरे सामने कितना नाटक करते हो। आज दिन भर की भागदौड़ में बहुत थक गई हूँ। वेदोंग, मुझे वापस कमरे में ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे बेडरूम में लेट जाता हूँ।
वो बच्चा सच में जोशोय और शुवेदोंग का बच्चा है। शाह सच में उनका बेटा है। उसकी उम्र 5 साल है। 5 साल पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया था। शुवेदोंग, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? शुवेदोंग, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? शुवेदोंग, शाओशाओया, जब तुमने इतनी बेरहमी दिखाई तो मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। ये हिसाब मैं तुम्हें अच्छे से चुकाऊंगी। मैं रुकी नहीं रहूंगी। सच में खूबसूरत और खुश खानदान है। काश जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग कभी भी असलियत में एक ना हो पाओ। ओह हनी, तुम्हें क्या हो गया है? शाह 5 साल का हो गया है। वो खुद से खा सकता है। उसे खिलाने की जरूरत नहीं है। मैडम, मुझे बस डर था छोटे साहब को चोट न लग जाए। शाओशाओया, मेरे बेटे को कैसे पालना है ये तुम्हारा काम नहीं है। माफ कीजिए मैडम। हमारा बच्चा। वो बच्चा सच में जोशोय और शुवेदोंग का बच्चा है। मुझे घिन आती है। मुझे घिन आती है। इसकी अकड़ तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। उसे जरूर कुछ पता चल गया है। क्या हमें अभी भी इंतजार करना चाहिए? मेरी राय तो यही है कि उसे सीधा मार दो, सब खत्म। नहीं, मेरी सोच में पूरा करने के लिए जरूरत है। मुझे लगता है परफ्यूम यूज करो उसे बेहोश करने के लिए, ताकि कोई और मसला खड़ा ना हो। फिर वही पुराना तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो। शायद तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम उसे मारना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारी बीवी है आखिर वो। तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं जाग गई। ऐसे तो तुम मेरी मुसीबत बढ़ा दोगी। ये बड़े भाई का ऑर्डर है, क्या तुम उसका हुक्म मानने से इनकार करोगी? कुछ दिन उसकी नजर में रहो। शाओ के डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है? इतनी जल्दी क्या है, काम एक एक करके करो। घटिया आदमी रोज बस अपने कामों में लगा रहता है। बेटे के डॉक्यूमेंट्स का तो भूल ही गया, बिल्कुल ही। लगता है शाओशाओया और वेदोंग का रिश्ता इतना भी मजबूत नहीं है जितना कि मैं समझती हूँ। बस थोड़ा सा इस्तेमाल करो, शायद उनमें लड़ाई करवा सकती हूँ। लेकिन वो बड़ा भाई कौन है जो वो कह रहे थे? शुवेदोंग मेरी दौलत छीनना चाहता है। क्या वो पीछे से सब प्लान कर रहा है? इसके लिए चेंगनिंग से मदद लेनी पड़ेगी। आखिर तुम कहां चली गई थी? आखिर तुम कहां चली गई थी? मैं बस बाहर ठंडी हवा खाने गई थी। शुवेदोंग, ये तुम्हारा कैसे एटीट्यूड है? मुझे लगता है तुम मेरे साथ दिन ब दिन बेसब्र हो रहे हो। तुम्हारी टांगे पहले ही ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी नजरों में मैं वो बेकार औरत हूँ जो कहीं नहीं जा सकती? हनी, नाराज मत होना, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। मुझे तुमसे कुछ काम था, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जिसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। कंपनी के काम तो तुम ही संभालते हो ना? इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अभी कंपनी के ब्रांच प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन बाकी है। अभी काफी ज्यादा काम पड़ा है। मैंने सुना हेड ऑफिस ने अभी बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं। मैंने सोचा हम हेड ऑफिस से पूछेंगे कि क्या हम ब्रांच वाले इसके साथ काम कर सकते हैं। ओह हाँ, ये एप्लीकेशन फाइल है तो तुम इस पे साइन कर दो। मुझे क्यों साइन करना है? कंपनी तुम्हारी है ना, तो हेड ऑफिस तुम्हारे साइन से ही तो एग्री करेगा। आखिर सास ससुर तुम्हारी बात तो मानेंगे ही ना। तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि कंपनी मेरी है? ये छोटा मैटर नहीं है। क्या तुम पक्के हो कि ब्रांच हेड ऑफिस का प्रोजेक्ट संभाल पाओगे? जरूर संभाल पाएंगे। हनी,
मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, मुझे पहले ऑफिस जाके देखना होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कंपनी ब्रांच के हाल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं ऐसे ही साइन कर दूं? हेड ऑफिस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे बस लगता है ये मैटर बहुत सीरियस है। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं बस जाकर देखूंगी। तुम्हारे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो असल में मेरी ही कंपनी है। मैं उसका इंस्पेक्शन करने जाऊँ इससे कोई प्रॉब्लम है? मेरा दिल हमेशा ब्रांच के साथ रहेगा। चिंता मत करो, जब मैं कंपनी की सिचुएशन देख लूंगी मैं वादा करती हूँ मैं साइन कर दूंगी। अभी ऑफिस में सब मेरे भरोसे के लोग हैं। अगर हम मिलकर इसे वहां ले जाएं तो कोई मुश्किल नहीं होगी, पर मैं उसके साथ रहूंगा ताकि उस पर लगातार नजर रख सकूं। तो तब मेरा फिर कुछ भी नहीं उखड़ेगा। बस एक ही दिक्कत है कि इस दौरान हम उससे परफ्यूम से बेहोश नहीं कर सकते, या जब इसके सिग्नेचर मिल जाएंगे तब वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जब कभी तुम ठीक महसूस करो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जैसे मैंने सोचा था, बस ऐसे ही डिमांड रखो और वो परफ्यूम हटा दो। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लगता है अंदर से ही तोड़ना पड़ेगा। सुना है तुम शुवेदोंग की सेक्रेटरी हो। ये छोटा सा गिफ्ट है। मैं आपका इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? क्या है इसमें? ऐसे बैग्स तो तुम्हें आगे बहुत मिलेंगे। शू साहब बहुत जनरस हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कभी नकारा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो। मिस चांग, शू साहब की शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी घरवाली आया के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, और वैसे मैंने सुना वो चुपके से ऐसे बैग्स उस आया को देते हैं। सब बहुत महंगे हैं। अरे बस इतनी दिक्कत है कि वो आया तुमसे कम खूबसूरत है और उसकी ना ही अच्छी फिगर है। अगर तुम उसकी जगह ले लो। क्या मैं सच में वो जगह ले सकती हूँ? जियाशिंग इतने सालों से बीमार है और शुवेदोंग भी जवान आदमी है, तो तुम्हें नहीं लगता वो बाहर नहीं देखे होंगे? उसके घर वाले आया तो बस पहले मौका मिल गया था। अगर तुम मौका दो तुम भी बन सकती हो। मिस चांग, लेकिन मैंने सुना है आप जियांग साहब की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छी दोस्त? शाओया, सर जी, मैडम, मैं देखती हूँ। आप कौन हैं? मैं शू साहब की सेक्रेटरी हूँ। उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स देने आई हूँ। शू साहब, लगता है शाओया को अभी तक पता नहीं है कि शुवेदोंग के पास बाहर दूसरी औरत भी है। डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। शू साहब, बहुत मेहनत किया तुमने बेबी, इतनी दूर से यहाँ तक आए। शू साहब के लिए काम करना कुछ मुश्किल नहीं है। लगता है यहाँ चेहरे पे चेहरा है। वेदोंग, कोई मेहमान आया है क्या? वेदोंग, क्या कोई मेहमान आया है? हनी, ये मेरी सेक्रेटरी है, चैन फीफी।
मुझे डॉक्यूमेंट देने के लिए आई है। नमस्ते जियांग साहिबा। मेरी कंपनी अब पूरी तरह से वेदोंग संभालता है। मुझे जियांग साहिबा मत बुलाओ, शू मेम साहब बुलाओ। वेदोंग, तुम भी ना, इतनी छोटी बच्ची इतने दूर से डॉक्यूमेंट ले आई है। अंदर बैठने को नहीं कहा, दरवाजे पर ही खड़े रहने दिया। तुम सही कहते हो, अंदर आ जाओ फिकी। शुक्रिया शू साहिब मेम साहब। श्याओया, जल्दी से मेहमान के लिए चाय लाओ। जी मैडम। श्याओया, अब तुम भी वो महसूस करो जो मैं महसूस करती थी। शू साहिब और मेम साहब, मैंने तकलीफ दी। श्याओया, तुम शाह की देखभाल करो, यहाँ जरूरत नहीं है। मैडम, मैं अभी मेम साहब ने बोला है ना जाने को, तू जाओ। हाँ जी मैडम। मिस चैन, चाय पसंद आई? बहुत अच्छी है, शुक्रिया मेम साहब। अच्छा है। वेदोंग, मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर जाकर आराम करूंगी। तुम मेहमान की खिदमत करो, ठीक है? मिस चैन, माफी चाहती हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मेरे पति ही आपके साथ बैठेंगे। कोई बात नहीं मेम साहब, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे शू साहब, हम आपके घर में हैं। छोटी जादूगर, अभी तुमने मुझे टच किया तो घर का ख्याल नहीं आया। तुम लोग क्या कर रहे हो? कमीने, तुमने मेरे आदमी को छीन लिया। कमीने, तुमने मेरे आदमी को छीन लिया। पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, क्या सब झूठ था? तो फादर के सामने तो वादा किया था, फिर भी तुम मेरे साथ सोई। तुम एक नंबर के कमीने हो। अगर मैं हरामी ना होता तुम भी आना होती। वही तो, मेम साहब ने कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों चिल्ला रही हो? प्यारी सी, क्या तुम्हें पहले आने का हक नहीं पता? मुझे प्यारी सी बुला रही हो? तुम भी तो किसी शादी में पैर डालने वाली हो। हम दोनों में कौन ज्यादा ऊंची जात का है? ये मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। कुछ तो बोलो। श्श, आवाज नीचे करो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो वो सही लग रही है। वही तो दीदी, क्या तुम्हें पता नहीं ऐसे काम करोगे और नाम भी अच्छा चाहती हो? दीदी किसको बोल रही है तू? मैं अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, 20 साल की हूँ। आप तो मुझसे बहुत बड़ी लगती हैं। क्या मैं आपको दीदी नहीं बुला सकती? तू एक बेशरम औरत है, आज तेरी खाल उतार दूंगी मैं। आज तेरी खाल उतार दूंगी मैं। शू साहिब, बचाइए मुझे, बचाइए मुझे। अरे तुम दोनों औरतें घर में ये सब क्या कर रही हो? अगर उसने सुन लिया ना तो लग के सब क्या, समझी? चलो मेरे साथ बाहर चलो। शुवेदोंग, तुम खुद की ही लगाई आग में जलोगे, देख लेना। शुवेदोंग के पीछे जो बड़े भाई हैं, शायद उनकी आइडेंटिटी जानना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी शादी से पहले वो और चो शाया उनके साथ काम कर रहे थे। क्या वो लोग इतने पहले से मिले हुए थे?
इसीलिए मुझे शक है कि शुरू से ही शुवे दोंग ने उस बड़े भाई के कहने पर ही किसी मकसद से तुमसे शादी की है। फिर मौके का फायदा उठाकर शोशोया को भी तुम्हारे पास भेज दिया, शुवे दोंग को मदद करने और तुम पर नजर रखने। उनका मकसद था तुम्हें दिन ब दिन कमजोर करना, ताकि शुवे दोंग तुम्हारी कंपनी को ब्रांड से शुरू करे और धीरे धीरे जोंग फैमिली की कंपनी अपने हाथ में ले ले। तो क्या उनके पीछे वाला शख्स सच में जंग फैमिली के पीछे ऐसा है? हो सकता है। और वैसे सिर्फ शुवे दोंग और चो शाया कैसे हासिल कर सकते थे वो इलीगल दवाइयां जो तुम्हें दी जाती थी? उनके पीछे वाला शख्स पहले से ही प्लान कर रहा था। तो शुरू से ही ये जो कुछ हो रहा था सब झूठ था।